अब फटाफट अंदाज में जरूर देखिए बुलेट बुलेटिन। सितंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन सैलाब अब भी लोगों के लिए बुरा सपना बना हुआ है। पूर्वोत्तर राज्य असम एक बार फिर बाढ़ की चपेट में है। यहाँ के 5 जिले बाढ़ से बेहाल, जिसके कारण करीब 1,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। यहाँ बाढ़ से हालात कितने भयावह हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग अपना घर बार छोड़कर सड़क पर रह रहे हैं। असम के नौगांव में हालात बेहद खराब है। यहाँ हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर पानी का कब्जा है। यहाँ पानी खतरे के निशान को छू रहा है, जिसके कारण सैलाब सड़क पर आ गया है। पानी यहाँ पुल के ऊपर से बहने लगा है, जिसके कारण सड़क को पार करना मतलब जान जोखिम में डालना है। सड़क ही नहीं, लोगों के खेतों में भी पानी भरा है, और तो और अब ये पानी लोगों के घरों में भी कब्जा कर रहा है। पानी के प्रकोप के कारण लोगों को अपना घर बार छोड़कर सड़क किनारे शरण लेनी पड़ रही है। कुल मिलाकर बारिश और बाढ़ के कारण सितंबर एक बार फिर असम के लिए बुरा सपना साबित हो रहा है, जिससे जल्द इस सूबे को छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के जनकपुरी थाना क्षेत्र में 2 लोगों ने मिलकर एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि पिटने वाला शख्स शराब के नशे में था और नशे की हालत में ही ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में लोगों के साथ अभद्रता कर रहा था। जब एक युवक ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने एक डंडा लेकर उस युवक पर ही हमला कर दिया। युवक को पीटता देख उसके साथी ने शराबी को पकड़ लिया और उसके बाद दोनों ने मिलकर उस शराबी की जमकर धुलाई कर दी। मारपीट और हंगामा होता देख वहां पहुंचे एक पुलिसकर्मी ने बीच बचाव कर पिट रहे शराबी को दोनों युवकों के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। यूपी के शाहजहांपुर में रेलवे लाइन पर काम कर रहे रेल कर्मचारियों की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि बहादुरपुर रेलवे हॉल्ट के पास रेलवे लाइन पर काम चल रहा था। उसी समय कुछ ग्रामीण रेलवे फाटक के नीचे से निकलने की कोशिश करने लगे। जब रेलवे के कर्मचारियों ने उन्हें फाटक के नीचे से निकलने के लिए मना किया तो ग्रामीणों के साथ उनकी झड़प हो गई। थोड़ी देर में ही इस झड़प ने मारपीट का रूप ले लिया और ग्रामीणों ने अपने साथियों के साथ मिलकर रेलवे कर्मचारियों की जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ग्रामीण किस तरह रेलवे कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडे से पीट रहे हैं। मारपीट की घटना के बाद रेलवे कर्मचारी ने प्रशासन से इस संबंध में ग्रामीणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने इस बाबत 1 दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के हरदोई जिले में फर्रुखाबाद हाईवे पर एक ट्रक में अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि लोनार थाना क्षेत्र में जगदीशपुर गांव के पास एक ट्रक के ड्राइवर ने जैसे ही ट्रक को स्टार्ट किया उसी समय इंजन से धुआं निकलना शुरू हो गया। थोड़ी ही देर में आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया और ट्रक धू-धू कर जलने लगा। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी देर तक मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक का अगला हिस्सा जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका था। ट्रक में आग लगने के बाद ट्रक ड्राइवर तत्काल गाड़ी से नीचे उतर गया, जिसकी वजह से वो हादसे का शिकार होने से बच गया। माना जा रहा है कि ट्रक को स्टार्ट करते समय शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। यूपी के रामपुर में सिहारी गांव के पास जंगल से निकल कर आए एक अजगर की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि इस अजगर ने किसी बड़े जानवर को अपना शिकार बना लिया था, जिसकी वजह से उसका पेट काफी फूल गया था और अजगर आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया था। इस विशाल अजगर को देखने के लिए वहां पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। गांव वालों ने तत्काल ही इसकी जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर अजगर को पकड़कर ट्रैक्टर की ट्रॉली में लादा और उसे वहां से ले जाया गया। बाद में इस अजगर को डांडिया स्थित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि डांडिया वन क्षेत्र से अक्सर अजगर समेत कई विषैले सांप रिहायशी इलाके की ओर आ जाते हैं, जिनकी वजह से यहाँ हमेशा ही लोगों के बीच डर का माहौल बना रहता है। यूपी के कन्नौज में तेज रफ्तार के शौक ने 3 लोगों की जान ले ली। यहाँ एक तेज रफ्तार वैन दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश में सामने से आ रही रोडवेज की बस से टकरा गई, जिससे वैन में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
बताया जा रहा है कि वैन पर सवार सभी लोग फर्रुखाबाद में अपने किसी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे और वहीं से अपने घर बिलहौर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी वैन और रोडवेज की बस के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इस हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे 25 लैब टेक्नीशियन ने अपनी नौकरी को स्थायी करने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने अपने शरीर पर केरोसिन तेल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसकी एक कोशिश को विफल कर दिया। बताया जा रहा है कि हाल ही में जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे सभी लैब टेक्नीशियन को कार्य मुक्त करने का आदेश दे दिया है। यही वजह है कि ये लैब टेक्नीशियन अब आंदोलन की राह पर उतारू हो गए हैं। हालांकि प्रदर्शन के बाद जिले के स्वास्थ्य अधिकारी ने साफ किया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे किसी भी टेक्नीशियन को उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने के पहले कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने के बाद भी उन्हें नौकरी में नियमित करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल स्वास्थ्य अधिकारी के आश्वासन के बाद लैब टेक्नीशियन ने अपना आंदोलन स्थगित करने की बात कही है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनके किसी भी साथी को कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में ही कार्य मुक्त किया गया तो वो दोबारा उग्र प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मदरसे में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका से रेप करने के आरोपी मदरसा संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित युवती मदरसे में उर्दू और अरबी पढ़ाती थी। आरोप है कि मदरसा संचालक मोहम्मद मेराज ने उस युवती पर शादी करने के लिए दबाव डाला था, जिसके बाद उसने मदरसे में पढ़ाना छोड़ दिया था। पीड़ित युवती के मुताबिक 15 सितंबर को मोहम्मद मेराज ने उसको फोन कर कुछ जरूरी बात करने के बहाने आधी रात के वक्त बुलाया और फिर उसे बहला फुसलाकर खेत में ले गया। वहीं उसने पीड़ित के साथ जबरन रेप किया। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने पीड़ित महिला को अपना मुंह बंद रखने की धमकी दी और शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। हालांकि घर लौटने के बाद महिला ने अपने घर वालों को पूरे मामले की जानकारी दे दी, जिसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पीड़ित महिला का मेडिकल कराया और बलात्कार की पुष्टि होने के बाद मदरसा संचालक को गिरफ्तार कर लिया। आगरा पुलिस ने जगनेर थाना क्षेत्र में अवैध शराब बनाने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जगनेर थाना क्षेत्र के नौनी गांव में अवैध शराब की फैक्ट्री चलाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर अवैध शराब की कई पेटियां जब्त कर ली। इसके साथ ही पुलिस ने वहां से नकली शराब के कई रैपर और बोतलें भी जब्त की। शराब बनाने की इस फैक्ट्री में केमिकल से शराब बनाई जाती थी। पुलिस के मुताबिक इस फैक्ट्री में अवैध शराब का उत्पादन कर उसे आसपास के ग्रामीण इलाकों में बेचा जाता था। इस संबंध में पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर उनके पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है। राजस्थान के जालौर में स्वास्थ्य सेवा का बदरूप चेहरा एक बार फिर सामने आया है। यहाँ एक मरीज के परिजनों द्वारा बार बार एम्बुलेंस सेवा के लिए फोन करने के बावजूद उन्हें एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिली। बाद में मरीज के घर वाले उसे ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि जालौर के बागौड़ा क्षेत्र में एक सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था इतनी खराब है कि लोगों को आमतौर पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है। इस अस्पताल में किसी भी डॉक्टर की अभी नियुक्ति नहीं की गई, जिसकी वजह से इलाज का पूरा काम चिकित्सा सहायक ही संभालते हैं। और तो और इस अस्पताल में एम्बुलेंस की भी कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण मरीजों के परिजन उन्हें खुद ही अपनी व्यवस्था से अस्पताल पहुंचाते हैं। हालांकि इस मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया है। बॉलीवुड की ड्रग मंडली से पर्दा उठाने वाली एनसीबी पूरी तरह एक्शन में है। ड्रग्स केस को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी जांच तेज कर दी है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना रविवार को खुद मुंबई पहुंच गए। राकेश अस्थाना ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एसआईटी टीम के साथ घंटों रिव्यू मीटिंग की। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में केस के डेवलपमेंट को लेकर बात हुई। इसके अलावा मीटिंग में साल 2019 में करण जौहर की पार्टी को लेकर भी चर्चा होगी। आगे के एक्शन प्लान को लेकर भी मीटिंग में बात हुई। माना जा रहा है कि बॉलीवुड के ड्रग सिंडिकेट में एनसीबी और बड़े लेवल पर एक्शन की तैयारी में है। इस बात का अंदेशा इसीलिए और बढ़ जाता है क्योंकि एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के जो मोबाइल फोन जब्त किए, उनसे एनसीबी को बड़ी जानकारी हाथ लग सकती है।
यानी ड्रग्स केस में कुछ और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। देश में कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। रविवार को देश में कोरोना मरीजों की संख्या 60 लाख के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। सिर्फ 24 घंटे के दौरान ही देश में कोरोना के 88,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 1,124 मरीजों की इस बीमारी की वजह से मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र अभी भी अव्वल स्थान पर है। यहाँ पिछले 24 घंटे के दौरान 18,000 नए केस सामने आए। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में संक्रमण से ठीक होने वालों का आंकड़ा रविवार को 50 लाख के आंकड़े को पार कर गया। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां इतने ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश का रिकवरी रेट 82.74% हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब हर 100 मरीजों में 82 लोग ठीक हो रहे हैं। राहत की बात यह है कि एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ने की जगह अब घटने लगी है। पिछले 9 दिनों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस कम हुए हैं। 17 सितंबर को देश में एक्टिव केस की संख्या 10,25,000 तक पहुंच गई थी, लेकिन अब ये संख्या कम होकर 9,63,000 हो गई। कोरोना का संक्रमण देश के कई हिस्सों में लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के चमोली जिले में व्यापार संघ ने अपनी ओर से 1 हफ्ते तक बाजार बंद रखने का ऐलान किया है। व्यापार संघ को इस काम में यहां की गौचर नगर पालिका से भी मदद मिल रही है और कोरोना की रोकथाम के लिए पूरे इलाके में दिन रात दवा का छिड़काव कर पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। व्यापार संघ के अधिकारियों का कहना है कि 1 सप्ताह तक बाजार को बंद रखने से कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाया जा सकेगा, क्योंकि इस दौरान बाजार में लोगों का आना जाना तो बंद रहेगा ही। पूरे शहर को सैनिटाइज किए जाने से शहर में जहां-जहां कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है वहां भी वायरस के फैलाव पर रोक लग सकेगी। गौचर नगर पालिका के अधिकारियों ने भी लोगों से बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है, ताकि लोग कोरोना के संक्रमण से बचे रह सकें। कोरोना संक्रमण के कारण वाराणसी में 6 महीने से रुकी नौका सेवा को रविवार से एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही गंगा में पर्यटकों को सैर कराने के लिए क्रूज सेवा भी शुरू कर दी गई है। क्रूज के जरिए सैलानियों को गंगा नदी के 84 घाटों की सैर कराई जाएगी। आपको बता दें कि गंगा नदी के सभी घाटों का दर्शन कराने के लिए क्रूज सेवा इसी साल शुरू की गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इस सेवा पर रोक लगा दी गई थी। माना जा रहा है कि गंगा नदी में नौका और क्रूज के परिचालन से जहां सैलानियों के बीच गंगा घाट का आकर्षण बढ़ेगा, वहीं रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। क्रूज सेवा की शुरुआत होने से स्थानीय लोगों में भी उत्साह का माहौल बना हुआ है। माना जा रहा है कि नौका और क्रूज सेवा बहाल हो जाने से आने वाले कुछ दिनों में वाराणसी के गंगा तट पर पहले जैसी बहार लौट सकेगी। कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति के बाद के माहौल और उसके बाद कोरोना के संक्रमण के कारण यहाँ का पर्यटन उद्योग पूरी तरह से ठप पड़ गया है। लेकिन अब कश्मीर के पर्यटन विभाग ने एक बार फिर सैलानियों को आकर्षित करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया है। पर्यटन दिवस के मौके पर रविवार को डल झील में कयाकिंग और शिकारा रेस का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों के अलावा कई सैलानियों ने भी कयाकिंग करके अपने उत्साह का प्रदर्शन किया। पर्यटन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक कयाकिंग के आयोजन में करीब 70 लोगों ने भाग लिया। वहीं शिकारा रेस में 42 टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय महिलाओं ने भी पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि अब कश्मीर के हालात काफी हद तक सामान्य हो चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर्यटन की काफी संभावनाएं बन गई हैं। आपको बता दें कि कश्मीर की आय में पर्यटन का काफी बड़ा योगदान है, लेकिन पिछले 1 वर्ष से यहाँ पर्यटन से संबंधित सारी गतिविधियां ठप पड़ गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कैलिफोर्निया के जंगलों की आग एक बार फिर भड़क गई है। रविवार की सुबह नापा वैली में भड़की ये आग कुछ ही घंटे में कई हजार हेक्टेयर इलाके में फैल गई। तेज हवा की वजह से आग तेजी से फैलती जा रही है और अगर जल्द ही इस पर काबू नहीं पाया जा सका तो शाम तक इसके रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है। नापा के शेरिफ ऑफिस से दी गई जानकारी के मुताबिक जंगल से सटे रिहायशी इलाकों को खाली करने की चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही आग को बुझाने के काम में फायर फाइटर्स की टीम के साथ ही हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाजों को भी लगाया गया है। इनकी मदद से आग पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है ताकि आग की लपटों के फैलाव को रोका जा सके। जानकारों के मुताबिक शुष्क मौसम में तेज हवा के चलने की वजह से आग पर काबू पाने में फायर फाइटर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आग का दायरा काफी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। आग लगने की वजह से नापा वैली का तापमान भी सामान्य से 4 डिग्री तक ज्यादा हो गया। इसके साथ इलाके में प्रदूषण का खतरा भी काफी ज्यादा हो गया है।